भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 11th फर्स्ट बुक के केमिकल बॉन्डिंग नामक लेसन से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था। उससे संबंधित काफी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि संयोजकता क्या होती है, उससे संबंधित कुछ हम लोगों ने तरीके जाने। इसके अलावा अष्टक सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में बंध क्या होते हैं, जैसे कि आयनिक बंध, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध कहते किसे हैं, बनते कब हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लिया। इसके अलावा हम लोगों ने अष्टक नियम के क्या लिमिटेशन है, उसके अपवाद क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लिया। लास्ट वीडियो तक यहाँ तक की जानकारी ले चुके। इसके अलावा जैसा कि पिछले ही वीडियो में हमने आपसे कह दिया था कि अगले जो भी लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें मुख्य रूप से स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना होगा कि किसी भी यौगिक की संरचना हम लोग कैसे बनाते हैं। जानकारी जो लेना होगा इसके बारे में कि कोई सा भी कंपाउंड हो उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में हम लोगों को आज डिस्कशन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के द्वारा ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि करते ही हैं। इसके अलावा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे और भी इनका बहुत यूज होता है, जो समय समय पे हम लोग करेंगे। इसका सीखना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं, जैसे कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पार्ट 2 क्या हुआ, तो पार्ट 2 जो एडिट करता उससे गलती से जो है डिलीट हो गया था, तो इसीलिए पार्ट 2 आप देखोगे तो उस चैनल पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो कल नहीं परसों पार्ट 2 आप लोगों को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम का सब्जेक्ट नहीं है। देखते रहिए, समझ आपको पूरा आएगा। सिर्फ इतना हमने आपसे कहा था करने के लिए कि केमिकल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर की बातें आपको तभी समझ आएगी जब आप पीरियोडिक टेबल की जानकारी लेके आओगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आवर्त सारणी से संबंधित जानकारी ले ही लिया होगा। तो आज स्ट्रक्चर के बारे में ही जानकारी लेंगे। एक बात और रिपीट कर देते हैं, जिसमें हमने आपको क्या बताया, आवर्त के बारे में। दूसरा आवर्त बताए, तीसरा आवर्त बताए, इनमें भी आप दूसरा आवर्त अगर केवल याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। दूसरे आवर्त में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये इतना याद रखना आपके लिए अति आवश्यक है। और एक जानकारी के तौर पे बातें बता दें कि ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैं, केवल यही ऐसे तत्व हैं कि अगर इनका अष्टक कंप्लीट हो जाए, मतलब कि ये अस्थाई हो जाएं और इनके पास इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो ये किसी दूसरे गरीब या जरूरतमंद को दान कर देते हैं। बात समझिएगा, यहाँ से टॉपिक की बातें शुरू होते हैं कि दूसरे आवर्त का कोई सा भी तत्व है और वो अस्थाई हो जाए अगर एक बार, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे को दान कर देगा, किसी दूसरे को दान कर देगा। दूसरे आवर्त को छोड़कर बाकी किसी भी आवर्त के कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करते हैं। बात ध्यान में रखे रहिएगा। एक एग्जाम्पल से बातों की शुरुआत करते हैं। जैसे ये किसका एग्जाम्पल है, जैसे ये H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, इसी का स्ट्रक्चर बनाना। बात समझिए, H2SO4 है, इसी की क्या बनाना है, हम लोगों को संरचना बनाना है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात फिर से एक बात जान लीजिए।
कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट जरूर ध्यान में रखे रहिएगा। जो बातें बताई जा रही है उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 2 एग्जाम्पल केवल ध्यान पूर्वक देख लीजिए, आपको बातें पूरी समझ आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल 5 मिनट में आपको स्ट्रक्चर से संबंधित कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो बातें समझिए। संरचना हम लोग किसी कंपाउंड की कैसे बनाते, कुछ भी इधर उधर मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनिए और देखते रहिएगा। लिख लिख के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। तो ये जो भी कंपाउंड होगा उसमें एक क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, केंद्रीय परमाणु। जो भी क्या होगा कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु किसे मानेंगे, जिसकी संख्या कम होगी। बात ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय परमाणु वही होगा जिसकी संख्या कम होगी। या कार्बन है तो केंद्रीय परमाणु कौन बनेगा, कार्बन बनेगा। पहले वर्ग के तत्व को कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं मानते हैं। केंद्रीय परमाणु कौन होगा, जिसकी संख्या सबसे कम होगी। यदि कभी कंपाउंड में कार्बन है तो केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम किसे मानेंगे, कार्बन को मानेंगे। पहले वर्ग के तत्व को कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं मानते हैं। इसे हमेशा सबसे लास्ट में, सबसे किनारे पर रखते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में आपके सामने जो एग्जाम्पल है इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा, S होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी संख्या सबसे कम है। तो मैं ये दिखाना दे रहा हूँ, ये देखिए S। फिर बात ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी आपसे कहे तो उम्मीद करते हैं उससे पढ़ लिए होंगे। सल्फर आवर्त सारणी में किस वर्ग का तत्व है, 6वें वर्ग का तत्व है। अगर कोई तत्व 5वें वर्ग का तो उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, चौथे का होगा तो उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तीसरे का होगा तो उसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 7वें का होगा तो उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 6वें वर्ग का तत्व होगा तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन में दर्शा देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 6, ठीक। इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा पहले वर्ग के तत्व को सबसे लास्ट में उठाएंगे। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन सपोज दैट हमने यहाँ माना, एक को यहाँ मान लिए, एक को यहाँ माने, एक को यहाँ माने। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ये भी किस पीरियड, किस ग्रुप्स का एलिमेंट है, 6वें ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 सब पे दर्शन है। अब ये देखिए कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन। पहले वर्ग के तत्व को सबसे बाद में उठाएंगे और सबसे किनारे पर रखते हैं। यहाँ रखते हैं या यहाँ रख दे, यहाँ यहाँ आप रख सकते थे, यहाँ यहाँ, मतलब किनारे पर कहीं रख सकते थे, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, लुईस और कासल हमसे बता के मर गए। क्या बता के मर गए कि कोई अस्थाई कब होगा, जब उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। यदि पहले वर्ग का है वो तब अस्थाई हो जाएगा कि जब उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन हो। अदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो कब स्टेबल होते हैं, जब उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अस्थाई 2 हो जाए तो अस्थाई होना, अस्थाई होने के लिए कितने चाहिए, 1। इसके पास 7, इसके पास 7 नहीं 6। अस्थाई होने के लिए 8 होने के लिए कितने की कमी, 2 की। तो ये सब क्या करते हैं, साझेदारी, शेयरिंग। आपसे बातें बताई गई थी
साथ संयोजक बनने के समय कि क्या बातें होती है। इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो वह इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए साझेदारी किया ना, एक था तो एक की साझेदारी किया, 2 6 था, एक की साझेदारी किया तो 7 8 होना चाहिए, एक की साझेदारी इससे कर लिया, इसके पास 8 हो गए ना। अरे 6 था, एक ये 7 और एक ये 8, 6 था एक ये 7, एक इससे किया, इस सल्फर बेचारे का भी पूरा हो गया, एक इसने इससे कर दिया, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पूरा हो गया, बाकी बचे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए और इसका कोई रिलेशन नहीं हो पाया है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इतने में तो कोई प्रॉब्लम से नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीजन था, इसके बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, अस्थायी होने के लिए 2 चाहिए, एक इससे साझेदारी कर लिया और एक की इससे साझेदारी कर लिया, तो ये इनका काम हो गया। अब बात एक विशेष तौर से ध्यान में रखे रहिएगा, ये एस किस आवर्त का है, तीसरे आवर्त का, अस्थायी हो गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गया है, क्या इसे दान करेगा या साझेदारी करेगा? बात ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बात रिपीट कर देते हैं, उसके बाद सुनिएगा, बताइएगा। हमने आपसे कहा जो दूसरे आवर्त के तत्व होते हैं केवल और केवल वही अस्थायी होने के बाद इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। केवल दूसरे आवर्त के तत्व अस्थायी होने के बाद इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करता है। ठीक है, तो S किस आवर्त का है, तीसरे, अस्थायी हो चुका है, क्या इलेक्ट्रॉन को दान करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ टाइप के पर्सन कौन है, सेकेंड पीरियड वाले कौन है। अरे यार बेवकूफ नहीं हुई, दान कौन देना चाहता है आजकल, देख लीजिए दान कौन देना चाहता है, कोई चाहे या ना चाहे, भाई मैं तो नहीं चाहता, मैं समझो। तो इसमें एस जो है वो किसका है, तीसरे का है, तो दान देना नहीं चाहेगा, ये क्या करेगा, साझेदारी। कोई बात नहीं, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हम अस्थायी हो गए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा है, मैं आपको दान नहीं करूंगा, साझेदारी करूंगा, पैसा आपको दूंगा, जितना बेनिफिट होगा 50% उसका चाहिए। ठीक है, तो ये दान तो नहीं करेगा। अब ये एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, ये इससे साझेदारी 2 की किया और ये देखिए इससे साझेदारी। अब एक बात समझिएगा कि S के पास 6 थे, 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया, कितने हो गए, 12। कोई बात नहीं, अस्थायी होने के बाद अगर और धन आ रहा है तो क्या लेना पसंद नहीं करोगे, बिल्कुल पसंद करोगे। और दूसरे आवर्त वाले क्यों दान कर देंगे, अभी उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा जब एग्जाम्पल करवाना दूंगा। अब ये देखिए बनेगा कैसा, H एक साझेदारी मतलब कि सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, दो बार की साझेदारी का मतलब होता है डबल बॉन्ड, 2 बार की साझेदारी मतलब डबल बॉन्ड। बात समझिए, आपको करना कैसे क्या होता है कि जो केंद्रीय जिसकी संख्या कम है वही क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन दर्शाना, जैसे कोई 6वें का तो उसके बाद एक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 7वें का तो 7 इलेक्ट्रॉन, 5वें का तो 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या करना है, आपको पता है अस्थायी कोई कब होगा, जब बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दूसरे आवर्त को छोड़कर अगर कोई तत्व होता है तो वो क्या करते हैं, अस्थायी हो भी जाता है तो भी दान नहीं करता है। जैसे S, इन सब से साझेदारी करने के बाद क्या हो गया, अस्थायी हो गया था, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए थे, ये बेचारे अस्थायी नहीं हुए थे, इन्होंने कहा भैया ऐसा अस्थायी हो गए हो, आपके पास इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो,
सल्फर कहता कोई बात नहीं भाई, आप इलेक्ट्रॉन ले लो लेकिन दान नहीं करेंगे, साझेदारी के साथ। तो भाई मजबूरी है, हमें अस्थायी होना है तो लेना ही पड़ेगा। तो ये देखिए साझेदारी कर लिया। अब जब एक बार साझेदारी हो जाती है, अस्थायी हो जाते हैं, उसके बाद कितना भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल से और मैं सिखाता हूँ, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा। 2 एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, अभी बातें क्लियर हो जाएगी। परेशान मत होइएगा क्योंकि एक ही बार में आप आइंस्टाइन नहीं बन जाओगे। जैसे ये देखिए H3PO4 H3PO4 हो। सबसे पहली बात, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा? अब अगर कहीं सुने आपको आना चाहिए, कौन होगा? P होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी संख्या सबसे कम है। किस वर्ग का है? 5वें वर्ग का है। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन को मैं दर्शा दे रहा हूँ। ठीक, कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। तो ये देखिए 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया। 6वें वर्ग का बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। एक तो यहां मान लिए, एक यहां मान लिए, एक यहां मान लेते हैं। एक हाइड्रोजन को यहां मान लिए। क्या इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम्स है? देखिए H3PO4 था, तो फास्फोरस की बात किया जाए तो फास्फोरस 5वें का था, तो इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन लगा दिए। 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन। हमने आपको बताया कि पहले वर्ग वालों को सबसे लास्ट में और सबसे किनारे। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है, एक ही की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, अस्थायी होने के लिए 2 की जरूरत होती है। तो सब क्या करेंगे? साझेदारी। फास्फोरस को अस्थायी होने के लिए 3 की जरूरत है। तो ये देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, ये अस्थायी हो गया। 6 था, 1 कितने हो गए? 7। 1 की साझेदारी इसके साथ कर दिया, तो कितने हो गए? 8 हो गए ना इसके। फास्फोरस के पास 5, 1 इसके साथ साझेदारी किया, 6। अब ये देखिए 1 की साझेदारी इसके साथ किया, तो कितने हुए? 7 हो गए। फास्फोरस का 7, इसका भी 7। इसने 1 की इससे कर दिया, तो इसके भी कितने हो गए? 8। अध्ययन 6 1 7 1 8, 5 1 6 और 1 7। अब ये देखिए ऊपर 1 की इससे साझेदारी किया, तो इसका 8, इसका 7, 1 की साझेदारी इससे किया। और इस फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा पड़ा है? 2 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? देखिए अस्थायी हो चुके हैं। 6 1 7 1 8। फिर फास्फोरस 5 था ही, 1 साझेदारी किया, 6 1 7 1 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया और इसका कोई संबंध नहीं है। इसे अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी। तो फास्फोरस क्या करेगा? इससे साझेदारी करना पसंद करेगा, ना कि दान करना। बात समझो, इसे क्या करना पसंद करेगा? साझेदारी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये तीसरे आवर्त का है। तीसरे आवर्त के होने के कारण इसके पास पर्याप्त स्थान होता है। पर्याप्त स्थान होता है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो ये देखिए इस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी फाइनली बन के आया क्या?
जिस समय हम लोग बनाना सीख जाएंगे उस समय ये फूल पत्ती बनाने वाला काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ये बनाएंगे। आप लोग स्वयं करना सीख जाओगे। अभी थोड़ा सा और चलने दीजिए, अभी शुरुआती स्टेप का है ना, तो एक बार ध्यानपूर्वक इसे देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसे आपको स्वयं करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ आया होगा। एक ही एग्जाम्पल है, इसे आप लोग स्वयं करिए। H3PO3 स्वयं कंप्लीट करिए H3PO3 को। स्वयं प्रयास करिए, फिर बताते हैं। बताते हैं केंद्रीय परमाणु कौन होगा, P होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी की संख्या सबसे कम है। 5वें वर्ग का है तो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, 6 इसके पास, अस्थायी होने के लिए 1 की जरूरत होती है। ये देखिए 6 के साथ 1 की साझेदारी इसकी कंप्लीट, 1 की साझेदारी इससे, ये कंप्लीट 1 की इससे सब। और फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं इसे क्या कहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका अपना महत्व होगा किस समय? जिस समय हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिस समय हम लोग किसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी ले रहे होंगे, उसी समय बात होगी, उसी समय क्या होगी? बातें होंगी। 2-3 एग्जाम्पल और देते हैं जिसे करिएगा। HClO4 का बनाइए। HClO4 प्रयास देखिए, स्वयं करिए तभी सीख पाओगे, ना तो सीख नहीं पाओगे। गलत ही क्यों ना हो, उससे नहीं लेना देना है। बात ध्यान दीजिए, अगर आप ये सोचते हैं कि हम एक ही बार में सही कर रहे हैं, या ऐसा इम्पॉसिबल है, आप जान लीजिए जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। पहले गलत करोगे, उसके बाद ऐसा ही होगा। तो इसीलिए पेन चलाओ। सभी लोग जो भी देख रहे हो, सारे लोग पेन चलाइए। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जान लीजिए। आप बस समझे, जानते हैं किसने इस बात को कहा था? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने अपने विचारों में बातें लिखी। जिस इंसान ने कभी गलती ही नहीं की, या बगैर, उन्होंने तो अपने विचार में लिखा कि जिस इंसान ने कभी गलती ही नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं किया। अगर आप बगैर सोच रहे हैं कि एक ही बार में मैं सही कर दूं बगैर गलत, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। गलत करो तो इसका मतलब कम से कम सीखने के प्रयासरत हो। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, 4थी बार तो सही होगा ना। फिर चाहिए क्या? आपको घबराना नहीं, वर्क करो। बस हाँ इतना है, थोड़ा सा पेज, थोड़ी सी पेन बर्बाद होगी। HClO4 में केंद्रीय परमाणु कौन होगा?
Cl होगा 7वें वर्ग का है, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। कै ऑक्सीजन? 4। एक हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन है। बात ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक ऑक्सीजन, इनमें से किसी एक ऑक्सीजन से जोड़ दो। इच्छा है आपकी, इसे दे दो, इसे दे दो, इसे दे दो, इसे दे दो, आपकी इच्छा। हमारी इच्छा है किसे दे दो। जोड़ते चले जाओ, खटाखट बंदा चले जाएगा। 6, एक की साझेदारी किया 7, इसके बाद 7 थे, एक साझेदारी किया 8। ये तो अस्थायी हो चुका है। क्या इलेक्ट्रॉन दान देगा? कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तीसरे आवर्त का है। तो क्या हुआ ये कि इसके पास पर्याप्त स्थान है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, इसलिए ये क्या करेगा? फिर एक की साझेदारी करेगा। पहले ये करवा दीजिए कि ये देखिए, फिर इससे कराइए। इसके पास तो 7, ये करवाया तो ये 8 हो गया। अब ये देखिए, सबको एक एक करवा दीजिए पहले। अब ये देखिए, एक भी ऑक्सीजन अस्थायी नहीं हुआ। 6 था, एक की साझेदारी 7, 6 था, एक की साझेदारी 7, 6 था, एक की साझेदारी 7। अब ये देखिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसकी साझेदारी फिर इससे करा। अब ये कंप्लीट, यहाँ एक बचा, इससे करा, इसका कंप्लीट, ये एक बचा तो इसका कंप्लीट। सारे आप ऐसे ही आपको करना है। तो ये देखिए बना क्या? अब बात समझिए, ऐसे एग्जाम्पल के बारे में जानकारी लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान भी कर रहा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान भी कर रहा हो, उसी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए, HNO3 का किसका बनाना हो? HNO3 केंद्रीय परमाणु कौन होगा? N होगा। किस वर्ग का है? 5 में। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। कितने ऑक्सीजन? 3। 1 2 3। क्या हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। ये जो इलेक्ट्रॉन दर्शाते थे इसे पद नहीं दर्शाते थे, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा था, आप जिम्मेदार हैं। अब ये देखिए, इसने एक की साझेदारी किया तो इसके पास 5 1 6 हो गया। 5 1 अरे 6 1 7 5 1 6। इसने एक की इससे किया और इसने एक की इससे किया। बात समझो, ये तो अस्थायी हो गया ना, ये अस्थायी हुआ ना ये अस्थायी हुआ। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और करवा तो दोनों अस्थायी हो गए। नाइट्रोजन भी अस्थायी हो गया, ऑक्सीजन भी अस्थायी हो गया। बात ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। 5 थे, ये 3 की साझेदारी किया। 5 1 6 1 7 1 8। ठीक, ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी। इसका इसका कोई संबंध नहीं हो पाया है। ये अस्थायी हो चुका है, ऑक्सीजन बेचारा अस्थायी नहीं है। तो नाइट्रोजन से कहता है भाई ऐसा है, आप अस्थायी हो गए हो, आपके पास इलेक्ट्रॉन बच गया है, कृपया मुझे दे दीजिए। अब नाइट्रोजन जो है ना, ये दूसरे आवर्त का है, इसे तरस आ जाता है। तो ये कहता कोई बात नहीं भाई, मैं आपसे साझेदारी नहीं करूँगा, तीसरे आवर्त की तरह कोई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, कोई मेरे पास मैं अस्थायी हुआ हूँ, इलेक्ट्रॉन बचा है, कोई बात नहीं, मुझसे ले लो यार, कोई बात नहीं, मुझसे ले लो। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। अब बात समझो, जब तीर लगाओगे, तीर का मतलब होता है दान करना। दान करने का मतलब एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? जब भी तीर लगाया, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो 6 था, ये 2 चले गए, तो कितना हो गया? 8। तो ये देखिए बना क्या?
क्यों किया? क्योंकि हमने आपको बताया जो दूसरे रिमार्क करके लिखाए हैं, बात ध्यान दीजिएगा, पार्ट 3 में रिमार्क करके लिखाए हैं कि दूसरे आवर्त के तत्व अस्थाई होने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो वो क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। एक बात और भी अब आपको बता दें, ऐसा ये कोई मानवता पूर्वक नहीं करते हैं दान, ये कोई मानवता पूर्वक नहीं करते हैं दान, मजबूरी बस करते हैं। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि ये अपने बाह्य कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इनके पास जगह नहीं होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है? स्टोर करने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? दान करना ही मेरे लिए उचित होगा। दान करके महादानी बन जाएंगे, क्योंकि जगह है ये नहीं, वैसे खराब होना है तो कम से कम दान करके समाज में अपना चर्चा ये करो। और सेम वही कहानी इसमें नाइट्रोजन अपनी करवाता है। बात ध्यान दीजिए, तो दान कौन करता है? सिर्फ दूसरे आवर्त के तत्व। दूसरे आवर्त के तत्व आपको ध्यान में रखना है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको कंप्लीट करना होगा। NaNO3 करिए स्वयं। अब बात समझिए, कंप्लीट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तब देखिएगा। सेंट्रल एटम कौन होगा? N होगा। इसके पास ये देखिए बाहर में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 3 ऑक्सीजन, 1 2 3। एक सोडियम बिहेव किसकी तरह करेगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तरह। कहीं लगा दीजिए, पहले वर्ग का है, बारे का छूने के लिए, अस्थायी होने के लिए। तो ये साझेदारी, ये साझेदारी, ये साझेदारी, ये साझेदारी, 2 ही बच गए तो ये तो कुछ स्ट्रक्चर की बात थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जिसे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल जो है ना भेज दें, फिर भी 4-5 एग्जाम्पल दे देते हैं, इसे आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ये सब स्वयं कंप्लीट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए, इसे स्वयं कंप्लीट कर लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज यहीं पे अपने बात समाप्त करते हैं। बाकी इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसे कंप्लीट
जरूर कर लीजिएगा, पीरियडिक टेबल भी पढ़ लीजिएगा। अभी स्ट्रक्चर की बातें पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई, स्ट्रक्चर की बातें पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बारे में थोड़ी सा भी और चर्चाएं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी बातें कंप्लीट कर देंगे। जो बची रह गई है बातें आज यहीं पे अपने बात की समाप्ति करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।